बच्चों प्रश्न है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी और इक्वल में 2c अपॉन एक्स माइनस सी। समीकरण को हल करना है गुणनखंड विधि द्वारा। देखने में प्रश्न बड़ा कॉम्प्लिकेटिव सा लग रहा है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर अपॉन में x माइनस ए एक्स माइनस बी आ जाएगा। उसके बाद जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव होता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा, लेकिन स्टेप हमारे वर्किंग स्टेप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वर्किंग स्टेप को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। जो यहाँ पर a अपॉन एक्स माइनस ए लिखा है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे x अपॉन एक्स माइनस ए। फिर यहाँ पर b अपॉन एक्स माइनस बी लिखा हुआ है। और इक्वल में जो 2c अपॉन एक्स माइनस सी लिखा है इसको स्प्लिट कर लेंगे, लिख देंगे c अपॉन एक्स माइनस सी, फिर प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। अब c अपॉन एक्स माइनस सी को इक्वल के इधर ट्रांसफ़र करेंगे और b अपॉन एक्स माइनस बी को इक्वल के इधर ट्रांसफ़र करेंगे। a अपॉन एक्स माइनस ए, c अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा c अपॉन एक्स माइनस सी, फिर इक्वल यहाँ पे c अपॉन एक्स माइनस सी और ये b अपॉन एक्स माइनस बी इसको इक्वल के इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस का b अपॉन एक्स माइनस बी हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे, इक्वल के इधर भी एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस ए एक्स माइनस सी, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस सी। अब एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करना है तो x माइनस ए एक्स माइनस सी, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस सी। एक्स माइनस सी ये डिवाइड में, यहाँ पे x माइनस सी एक्स माइनस ए डिवाइड में है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। x माइनस ए कैंसिल होगा, x माइनस सी बच जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे a में तो a में मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस सी का। फिर यहाँ डिवाइड में x माइनस सी है, यहाँ डिवाइड में x माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ए बचेगा। x माइनस ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कहाँ पर, माइनस सी के साथ, तो ये माइनस सी और x माइनस ए। अब इक्वल के इस साइड में सेम प्रोसेस, x माइनस सी एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी से x माइनस सी कैंसिल, यहाँ पे c मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बी का, माइनस फिर यहाँ पे b में मल्टीप्लाई होगा x माइनस सी का, मल्टीप्लाई करेंगे। a का मल्टीप्लाई x में भी होगा, a का मल्टीप्लाई c में भी होगा तो a का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ax, a का मल्टीप्लाई माइनस सी में करेंगे तो माइनस ए सी, माइनस सी का x में करेंगे तो माइनस का सी एक्स, माइनस सी का माइनस ए में करेंगे तो प्लस ए सी, अपॉन में x माइनस ए एक्स माइनस सी, जैसे लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। इक्वल में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे c का x में तो ये हो जाएगा सी एक्स
सी का माइनस बी में करेंगे तो माइनस बी सी, माइनस बी का एक्स में करेंगे तो माइनस का बी एक्स, और माइनस बी का माइनस सी में करेंगे तो प्लस बी सी अपॉन में एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी। यहाँ से माइनस का ए सी और प्लस का ए सी ये जीरो हो जाएगा, ए एक्स और माइनस सी एक्स यहाँ पे बचेगा। इन दोनों से x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी अपॉन में x माइनस a और x माइनस सी, फिर इक्वल में माइनस का ये बी सी और ये प्लस का बी सी ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बी एक्स और प्लस का सी एक्स बचेगा, इसमें से x कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा c माइनस बी अपॉन में x माइनस सी और x माइनस। अब इसको इक्वल के इधर भेजेंगे, तो जब इसको इक्वल के इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इक्वल के एक साइड में क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये हो गया x a माइनस सी अपॉन x माइनस a x माइनस सी, इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा x c माइनस b अपॉन में x माइनस सी x माइनस बी। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इक्वल में जो जीरो है ये इक्वल में जीरो एज इट इज़ लिखा रहेगा। इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस a x माइनस b और x माइनस c, x माइनस a x माइनस c और x माइनस c और x माइनस b, इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस a x माइनस b x माइनस c। अब x माइनस a x माइनस c से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस बी बचेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस सी और x माइनस बी का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो x ये ऐसे लिखा रहेगा। तो x a माइनस सी में x माइनस बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस x माइनस सी से x माइनस सी x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल, x माइनस ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x c माइनस बी और ये x माइनस ए। अब ये x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी ये पूरे के अपॉन में, होल अपॉन में, डिवाइड में है, इसको हम इक्वल के इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा x माइनस बी और a माइनस सी, फिर माइनस x माइनस ए सी माइनस। समीकरण हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आएगा a माइनस सी x माइनस बी और ये माइनस, इसमें से x कॉमन और यहाँ पर बच जाएगा c माइनस बी x माइनस ए, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इक्वल जीरो। थोड़ा सा इसको और रिड्यूस करेंगे, a माइनस सी का मल्टीप्लाई x में होगा और a माइनस सी का मल्टीप्लाई b में भी होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a माइनस सी इंटू एक्स, फिर माइनस बी में करेंगे तो माइनस बी a माइनस सी। अब यहाँ पर
माइनस सी माइनस बी का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, माइनस सी माइनस बी का मल्टीप्लाई एक्स में, और माइनस सी माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस ए में करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस ए और सी माइनस बी, ये ब्रैकेट क्लोज और इक्वल 0। एक्स एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। यहाँ से a माइनस सी एक्स और c माइनस बी एक्स ये सेम टर्म है, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस सी, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सी माइनस बी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस सी और ये प्लस बी। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, तो माइनस बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, माइनस बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी सी, ए का मल्टीप्लाई करेंगे सी में तो प्लस ए सी, ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो माइनस का ए बी। एक्स और इस ब्रैकेट में ए और बी ये दोनों प्लस के हैं, इनको हम पहले लिख ले रहे हैं, माइनस सी और माइनस सी ये माइनस 2c हो जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है x, यहाँ पर माइनस ए बी और माइनस ए बी ये माइनस का 2ab हो जाएगा, और ये प्लस का bc और प्लस का ac, ये हमारे दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, एक x और एक ये, और इक्वल में क्या है 0। बारी बारी से दोनों को हम लोग 0 करेंगे, तो क्या लिखेंगे, जब इसको 0 करेंगे तो एक तो वैल्यू x इक्वल टू 0 आ जाएगी, और जब इस फैक्टर को 0 करेंगे, किसको, a प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स माइनस 2ab प्लस bc प्लस ac, जब इसको 0 करेंगे तो यहाँ से x की दूसरी वैल्यू आएगी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x के टर्म को एक साइड में रखेंगे, बाकी सभी को रिप्लेस कर देंगे अदर साइड में, तो माइनस 2a प्लस bc और प्लस ac इसको इक्वल के इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये x के मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 2ab माइनस bc माइनस ac, और अपॉन में आ जाएगा a प्लस b माइनस 2c। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो जीरोज़ हैं, रूट्स हैं, x के मान हैं, वो एक ये आएगा और एक ये आएगा, ये दो वैल्यू यहाँ पर आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करते समय एक चीज़ हमको बहुत ध्यान रखनी है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो x के दो मान आएंगे, कभी x को कैंसिल करने की गलती नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पर जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो इक्वल के इधर भी न्यूमरेटर में x था और इक्वल के इधर भी न्यूमरेटर में x था, तो उसको कैंसिल नहीं करना है। अगर हमने x के टर्म को कैंसिल कर दिया तो फिर x की एक वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, फिर हमारी x की दो वैल्यू नहीं आएंगी, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो x के दो मान आएंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 0।
देखने पे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें 3 टर्म है। अगर हम x का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो क्लियर यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि यहाँ पे 3 नहीं 4 टर्म है। तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, -2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर और x का भी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा -2a²x -2 b²x प्लस a² b² = 0। अब 2 का पेयर बना करके यहाँ से कॉमन लेना है। इन दोनों से 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x आ गया और इससे 2x कॉमन लेंगे तो माइनस का a² आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आया है यहाँ पर कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर वही आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2x - a² यहाँ लिख लेंगे क्योंकि ये तो लाना ही लाना है। तो यहाँ पे लिख लिया 2x - a²। अब ब्रैकेट के अंदर लाना है 2x और यहाँ पे लिखा हुआ है 2b²x। क्या नहीं लाना है? b² नहीं लाना है। और ये माइनस है, लाना क्या है? प्लस, अपोजिट साइन लाना है। इसका मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और b² कॉमन लेंगे तो 2x यहाँ पे बच जाएगा। इन दोनों से माइनस का b² कॉमन लेंगे तो जब माइनस का b² कॉमन लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर a² बच जाएगा। अब 2x - a² यहाँ पर है और 2x - a² यहाँ पर, इन दोनों से कॉमन हो जाएगा 2x - a²। अब क्या बच जाएगा अगले ब्रैकेट में? 2x - b² और इक्वल 0। ये 2 हमारे फैक्टर आ गए। अब 1 बाई 1 क्या करेंगे? एक बार इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी और एक बार इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। जब इसको 0 करेंगे तो 2x - a² = 0, -a² को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड में तो ये माइनस का है, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a²/2। इसी तरह जब हम इसको 0 करेंगे, किसको? 2x - b² को, तो जब हम 2x - b² को 0 करेंगे तो माइनस का b² है, इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का b² हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। इस तरीके से x की ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर तो हमको टर्म और पेयर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ठीक उसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं, यहाँ पर भी हमको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन वो टर्म यहाँ पे छुपे हुए हैं, उनको हमें शो आउट कैसे करना है। मान लिया कि क्वेश्चन है x² प्लस ब्रैकेट के अंदर a + 1/a × x + 1, ये क्वेश्चन है और यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? x², इसको ऐसे ही लिख देंगे, फिर ये प्लस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा ax, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस 1/a और ये मल्टीप्लाई में x आ जाएगा और प्लस 1 और इक्वल 0। यहाँ पर भी वही किया था, x का मल्टीप्लाई किया था और यहाँ से 1 2 3 4 टर्म आ गए थे। यहाँ पर भी 1 2 3 4 टर्म आ गए। अब 2 का पेयर बना करके कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन है? x, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x + a। अब हमको क्या मालूम है कि यहाँ पर हमको ऐसा चीज़ कॉमन लेना है कि x + a यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x + a तो कहीं दिख नहीं रहा है। कैसे कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे कि x + a आ जाए? तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x/a। यहाँ पर ये जो 1 लिखा है इसको हम लिख देंगे a/a और इक्वल 0। देखिए 1 है, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने a/a ही क्यों लिखा है, b/b क्यों नहीं लिख दिया, ab/ab क्यों नहीं लिख दिया, c/c क्यों नहीं लिख दिया? जैसे कि अभी यहाँ बात हो रही थी कि ब्रैकेट के अंदर x + a आना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि x + a आए। तो यहाँ पर तो x दिख रहा है लेकिन यहाँ पर a नहीं दिख रहा है, जबकि ब्रैकेट के अंदर हमको x + a लाना है।
तो यहाँ से अगर हम 1/a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर a लाना है तो क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई a का डिवाइड कर दिया, इसलिए 1/a जब कॉमन लेंगे दोनों से तो x प्लस a यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए a का मल्टीप्लाई और a का डिवाइड यहाँ पर करेंगे। ये हमको एग्जामिनर को शो करके दिखाना है कि ये कैसे आया है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। अब यहाँ से x प्लस a, अब इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/a, तो इससे 1/a कॉमन आएगा तो x बच जाएगा, फिर इसमें से 1/a कॉमन लेंगे तो a आ जाएगा और इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर भी x प्लस a आया, यहाँ पर भी x प्लस a आ गया। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस a, तो यहाँ से x प्लस a, यहाँ से x प्लस a कॉमन आ गया और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1/a और इक्वल 0। अब क्या करेंगे, दो फैक्टर आ गए और इक्वल में क्या आ गया, 0। तो अब 1/1, एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे। जब x प्लस a को 0 करेंगे तो यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी, और जब x प्लस 1/a को 0 करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी। x प्लस a इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, प्लस का a है, इक्वल के इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -a, इसको इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/a। इस तरीके से यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे दो रूट होंगे, एक होगा -a, एक होगा -1/a। इसी को हम रूट्स बोलते हैं, इसी को हम लोग मूल बोलते हैं, इसी को हम लोग शून्यक बोलते हैं, एक को अल्फ़ा बोल देते हैं और एक को बीटा बोल देते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसके बाद ये, और इसके बाद थोड़ा सा और इसमें चेंजमेंट करते हैं। यहाँ पर 1 को हमने रिप्लेस किया है a/a में। अब देखते हैं कि 1 को क्या हम दूसरे तरीके से भी रिप्लेस करेंगे, किसको देख करके रिप्लेस करेंगे, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, x² प्लस ब्रैकेट के अंदर a/a प्लस b प्लस a प्लस b/a इंटू x प्लस 1। अभी यहाँ पे हमारे 3 टर्म, ऐसा लग रहा है जैसे 3 टर्म है, लेकिन x का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि 3 नहीं, वास्तव में 4 टर्म है। तो x² प्लस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा ax/a प्लस b। x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस ये a प्लस b लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म हैं और मल्टीप्लाई किसका करना है, x का। जब ऐसा कभी कोई केस होता है तो फिर हमको यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके लिखना चाहिए। अगर हम ब्रैकेट लगा करके नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि x का मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, जबकि x का मल्टीप्लाई पूरे में होना है। तो जब कभी 2 या 2 से ज़्यादा टर्म में हों और किसी कांस्टेंट का, किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना हो तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, नहीं तो मैथमेटिकली वो रॉन्ग है। अपान में क्या है, a, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, 1, और इक्वल में 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इन दोनों से x कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया, x, फिर प्लस, और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो a/a प्लस b यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x प्लस a/a प्लस b है, तो यहाँ पर भी हमको ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचना चाहिए, x प्लस a/a प्लस b। तो चलो x के मल्टीप्लाई में ये लिखा हुआ है a प्लस b/a, तो अगर हम ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो ये x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैसे कॉमन लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ क्या कॉमन लिया है, a प्लस b/a, तो यहाँ से भी हमको a प्लस b/a कॉमन लेना पड़ेगा। लेकिन कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचना चाहिए, a/a प्लस b बचना चाहिए। तो चलिए देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पर इसको a प्लस b
इंटू एक्स अपॉन ए लिख दिया। अब 1 को हम क्या लिखने जा रहे हैं ज़रा समझिएगा। यहाँ x के मल्टीप्लाई में ये लिखा था, इसको कॉमन लेना था, तभी यहाँ पे x आएगा। तो क्या कॉमन लेना है हमको यहाँ पर? a प्लस बी अपॉन ए, ये हमको कॉमन लेना था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जब ये कॉमन लेंगे तभी यहाँ x बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? ये बचना चाहिए, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या लिख दिया? a और अपॉन में a प्लस बी। इस तरीके से हम पहचानेंगे कि 1 की जगह पर क्या लिखा जाए। तो अगर हम 1 की जगह पर a ब्रैकेट में a प्लस बी और a ब्रैकेट में a प्लस बी अगर लिख देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से अब क्या कॉमन आ जाएगा? a प्लस बी अपॉन में a, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? x, देखो x लाना था, फिर यहाँ पे प्लस। अब इसमें से क्या कॉमन ले लिया? a प्लस बी, ये a प्लस बी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? a अपॉन में a कॉमन आ गया, तो यहाँ अपॉन में क्या बच गया? a प्लस बी। देखो यही लाना था। तो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर जब तक नहीं आएगा तब तक की प्रोसेस हमारी आगे नहीं होगी। तो 1 को क्या लिखना है ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या टर्म लिखा है और यहाँ से कॉमन क्या लेना है। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ लिख देंगे। क्या? x a अपॉन a प्लस बी। तो इसको ऐसे ही लिख लिया और इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो सेम टर्म यहाँ पे हमारे आ गए और इक्वल में 0। अब इससे और इससे दोनों से क्या कॉमन है? x प्लस a अपॉन a प्लस बी, इन दोनों से कॉमन हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस a प्लस बी अपॉन a और इक्वल में 0। तो ये हमारा दूसरे ब्रैकेट में आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ से 2 फैक्टर आ गए। अब 1 बाई 1, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। तो जब x प्लस a अपॉन a प्लस बी इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये प्लस का है, इक्वल के इधर भेजेंगे तो ये माइनस का a अपॉन a प्लस बी। जब इसको 0 करेंगे, इसको x प्लस a प्लस बी अपॉन a इक्वल 0, ये प्लस का है, इक्वल के इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पे 2 टर्म लिखे हुए हैं इसलिए ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। तो a प्लस बी अपॉन a, तो ये हमारी x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की।